ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको कीड़ी नगरी की कथा सुनाएंगे। इसे सुनने से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके 2 पुत्र और बहुएं थीं। बुढ़िया श्री हरि विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन उनकी पूजा करती पर कभी भी मंदिर नहीं जाती। वह दान पुण्य भी बहुत किया करती थी पर अभी तक वह मंदिर नहीं गई। एक बार गांव में भागवत हो रही थी तो उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आप पूरा दिन घर में रहती हैं, गांव में भागवत हो रही है, आप भागवत सुन लीजिए। जिस पर बुढ़िया ने मना करते हुए कहा, मैं इन सब कामों में नहीं जाती, तुम्हें तो पता ही है मैं आज तक किसी भी मंदिर में नहीं गई, तो ये तो भागवत है, मैं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने उसे समझाया और कहा, आप तो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं माँ, फिर आप भागवत में क्यों नहीं जाती, आपको जाना चाहिए, इससे विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, ठीक है आज जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए पर बुढ़िया आज करती रही। जब अंतिम दिन आया तो बुढ़िया ने कहा, अरे आज तो अंतिम दिन है, क्या करूं, और इसीलिए वह अपने आप से बोली, आज तो कथा सुनने जाना ही पड़ेगा। घर का सारा काम करके बुढ़िया माई जाते जाते इतनी देर कर दी, अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री विष्णु सन्यासी का रूप धरकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। इस पर बुढ़िया ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपी भगवान श्री हरि ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही, वहाँ तो कथा समाप्त हो गई, अब जाकर क्या करोगी। इस पर बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपी धरी श्री विष्णु भगवान ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, मैं तो वहाँ से एक ईंट उठाकर लाऊंगी। यह सुनकर सन्यासी काफ़ी हैरान हुए और बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट लेकर घर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसीलिए ईंट को घर के आंगन में बुढ़िया ने जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाना पीना छोड़कर काम करने के बाद बुढ़िया माई सारा ध्यान अपनी सोने की ईंट पर लगाती। एक दिन बेटा बहू काफ़ी हैरान हुए कि आखिर माँ को क्या हो गया, वह आंगन में क्यों बैठी रहती। और एक दिन उन्होंने पूछा, माँ तुम पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और इसी प्रकार एक दिन बुढ़िया मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आई। बुढ़िया माई ने यमराज से जाने के लिए मना किया पर यमराज के दूत उन्हें ले गए। तब बुढ़िया माई धर्मराज के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया मर गई। इसके बाद उसे सर्प योनि मिली। आंगन में सर्प देखकर बेटे बहू काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि वह सांप किसी को काटता नहीं था पर पूरे दिन आंगन में पड़ा रहता। इसी के डर की वजह से उन्होंने उस सांप को मार दिया। इसके बाद बुढ़िया मरने के बाद धर्मराज जी के पास गई और कीड़ी का रूप धारण करके आंगन में कीड़ी नगरा बनाकर वहीं रहने लगी। अब तो घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे और मन ही मन वो भगवान श्री विष्णु का ध्यान लगाने लगे। भगवान विष्णु ने जब उनकी विनती सुनी तो वह फिर से सन्यासी का रूप लेकर आए और बोले, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब घर वालों ने कहा, महाराज हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए।
तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगाना, गौशाले में गाय को चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने भी बुढ़िया के नाम से दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापिस आया। बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान रूप धरे सन्यासी महाराज से कहा, हमारे घर की हालत अभी भी वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उससे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके घर से कीड़ी नगरा भी चला जाएगा। यह सुनकर बेटों ने वैसा ही किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्र, मान संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता। उसके घर में कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यंत स्नेह प्रदान करते। कीड़ी नगरा प्रतिदिन खींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन को उत्तम बोला जाता है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।